इसने शादी के 3 दिन बाद ही अपने पति को मारने की साजिश रच दी, अपने से 5 साल छोटे लड़के के प्यार में पड़कर। और वो लड़का शकल से ही चर्सी नजर आ रहा है कि आज लड़की को चाहिए क्या। अच्छा सुंदर खूबसूरत पति वो राजा रघुवंशी था, पैसे वाला वो राजा रघुवंशी था, पढ़ा लिखा वो भी राजा रघुवंशी था। सर ये कौन सा प्यार है? मैं इस प्यार को समझना चाहता हूँ। प्यार कौन सा है? पहली बात तो ये प्यार नहीं होता है, ये किसी न किसी के खिलाफ हवस होती है। जो इसकी हवस उसके अंदर ज्यादा थी, शायद वो चर्सी मिटा पा रहा होगा। जिस बहन ने अपना एक भाई खो दिया, जिस माँ ने अपना एक बेटा खो दिया, वो लौटकर कभी आएगा क्या? कि अगर कोई बलात्कारी है और ये साबित हो जाता है कि उसने बलात्कार किया और वो बलात्कारी है, तो उसको तुरंत फांसी दे दो। अगर एक महिला अभी जाकर पुलिस थाने में झूठी FIR करा दे कि मुझे मेरे सास ससुर ने मारा है या पति ने मारा है, भाई साहब उनके परिवार को उठाकर ले जाती है पुलिस। तेरे में इतनी हवस थी, इतनी तड़प थी, इतनी भूख थी अपने आशिक की, तो उस लड़के को बता देती, मत मारती उस लड़के को। कम से कम एक जिंदगी तो आज होती ना। अरे जी क्या कहेंगे, राजा रघुवंशी के मर्डर के बाद जिस तरीके से बहका माहौल पुरुषों में बन रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर ये मैं एक बात बताऊं, मैं कल से ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह भी देख रहा हूं इस मुद्दे पर, और मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, जो ये 2 कौड़ी के ट्रोल होते हैं, हर मुद्दे पे वो मजाक बना देना और उस पर ट्रोलिंग कर देना मुझे लगता है कि जायज़ नहीं है। कुछ मुद्दों की गंभीरता को समझना चाहिए और उसके अनुसार ही बात करना चाहिए। देखो ये जो सोनम नाम की लड़की है, सोनम रघुवंशी, इसने नीचता की सारी पराकाष्ठा पार कर दी। इसका जितना अभी तक पढ़ने में आ रहा है, इसने शादी के 3 दिन बाद ही अपने पति को मारने की साजिश रच दी, अपने से 5 साल छोटे लड़के के प्यार में पड़कर। और वो लड़का शकल से ही चर्सी नजर आ रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज लड़की को चाहिए क्या। अच्छा सुंदर खूबसूरत पति वो राजा रघुवंशी था, पैसे वाला वो राजा रघुवंशी था, पढ़ा लिखा वो भी राजा रघुवंशी था। बावजूद इसके इस महिला ने उस बेचारे को, राजा रघुवंशी के अंदर सब कुछ था लेकिन प्यार नहीं था राजा रघुवंशी के अंदर। सोनम को जो प्यार राज कुशवाहा में दिखाई दे रहा था, वो राजा रघुवंशी में नहीं था। सर ये कौन सा प्यार है? मैं इस प्यार को समझना चाहता हूँ। ये साला प्यार कौन सा है? पहली बात तो ये प्यार नहीं होता है, ये किसी न किसी के खिलाफ हवस होती है। जो इसकी हवस उसके अंदर ज्यादा थी, शायद वो चर्सी मिटा पा रहा होगा। समझ गए? इससे इतर और कुछ भी नहीं। प्यार क्या होता है? प्यार होता है एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की फिक्र करना। और वो सारी चीजें तो राजा रघुवंशी, अरे यार इतने शान से बेचारे की मैं वीडियोस देख रहा हूँ। मेरे से कल तमाम मीडिया वालों ने बोला बोलो बोलो बोलो, मैं बोल नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि एक परिवार ने अपनी औलाद खो दी, अपना बेटा खो दिया, एक बहन ने अपना भाई खो दिया, और एक लड़की की हवस के चक्कर में, एक लड़की के डिजायर्स के चक्कर में, जो अपने आशिक के चक्कर में पागल थी। तो हवस तो बिना शादी किए भी पूरी की जा सकती थी। वो कौन सी चीज थी जो शादी के बाद ही पूरी होती? आप शादी के पहले बोल देती कि नहीं मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। नहीं करते शादी माँ बाप उनकी। बिल्कुल आपने सही बात बोली। अब मैं ना कुछ सीरियस पॉइंट्स बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा, बीच में मत काटिएगा। पहली बात तो वो तमाम माँ बाप जिम्मेदार होते हैं जो ये जानते हैं कि हमारी लड़की का अफेयर कहीं और चल रहा है, बावजूद इसके लड़की की शादी ज़बरदस्ती किसी दूसरे लड़के से कराकर उसके घर को बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि एक लड़की अगर पहले से ही किसी के प्रेम में है और उसकी आप ज़बरदस्ती शादी कराओगे, तो फिर कभी सोनम गुप्ता हो जाएगा तो कभी कुछ हो जाएगा, वो शादी सक्सेस नहीं होगी किसी भी कीमत पर। वो शादी तो ऐसी लड़कियों के माँ बापों की जिम्मेदारी है कि भाई शादी करने से पहले सारी चीज़ें बता दो लड़के वालों को, तुम्हारा कुछ नहीं जाता है। आज एक बात बताइए मुझे, सोनम को आज जेल भी हो जाएगी, सोनम जेल में सजा भी काटी जाएगी, 7 साल बाद 10 साल बाद बाहर आ जाएगी, 10 साल बाद अपनी ज़िंदगी जिएगी। लेकिन जिस राजा रघुवंशी के प्राण चले गए, जिस बहन ने अपना एक भाई खो दिया, जिस माँ ने अपना एक बेटा खो दिया, वो लौटकर कभी आएगा क्या? राजा रघुवंशी की बहन का वीडियो भी वायरल हो रहा है कि अगर तुमको मेरे भाई से शादी नहीं करनी थी तो मेरे भाई की लाइफ बर्बाद नहीं करती। आप किसी और से शादी करना चाहती तो बोल देती, शादी के बाद बोल देती, हम उससे शादी करा देते, लेकिन मेरा भाई तो मेरे सामने होता। भाई तो मेरे सामने होता, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको नहीं करनी है शादी, आप किसी से प्यार में और अपने घर वालों से नहीं बोल पा रहे हो, लड़की जब लड़के वाले देखने आते हैं, लड़के लड़की को टाइम दिया जाता है ना,
कि साथ में बैठकर बातें कर लो। उस समय पर आप बता दो लड़के को कि भाई मेरे घर पे ना पता चले लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। लड़का कुछ भी बहाना बनाकर आपसे शादी के लिए मना कर देगा, लेकिन तुम घर वालों की नज़रों में अच्छे बने रहोगे और फिर किसी के लाल को ऐसे खा जाओगे। तो ये वो है। मैं एक चीज़ बताऊँ साहब, अब इस पर तमाम छींटाकसी और सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। इस पे एक सिंपल चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले जिस तरीके से हमारे देश के अंदर में महिला आयोग है, ऐसे एक पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी महिलाएं इस तरीके के जघन्य अपराध में शामिल हो रही हैं उनको जेल में रखकर ट्रायल ना किया जाए, उनको जेल में रखकर सिर्फ वो ना किया जाए, जब साबित हो जाए कि इस तरीके का कृत्य है उनको भी फांसी की सज़ा दी जाए। बिल्कुल वैसे जैसे मैं मांग करते आया हूं कि अगर कोई बलात्कारी है और ये साबित हो जाता है कि उसने बलात्कार किया और वो बलात्कारी है तो उसको तुरंत फांसी दे दो। इसी प्रकार से अगर इस तरीके की कोई महिला है जो जानबूझकर इस तरीके के कृत्य कर रही है और अपने पति को जानबूझकर काट कर मार कर फेंक दे रही है, चाहे ड्रम में पैक कर दे रही है, चाहे वो मुस्कान हो चाहे ये हो, आज बताइए ना, आप लोग तो अतुल भारती से जाके अतुल सुभाष से जाके हो, मैं आज अरुण भारती की बात कर लेता हूँ। 2012-13 का केस, वहाँ से लेके आज तक पुरुषों की ज़िंदगी में बदलाव क्या आया है? सब सीधी सी बात है। अगर एक महिला अभी जाकर पुलिस थाने में झूठी FIR करा दे कि मुझे मेरे सास ससुर ने मारा है या पति ने मारा है, भाई साहब उनके परिवार को उठाकर ले जाती है पुलिस। सुनिएगा, बीच मत काटिएगा, प्रताड़ित करेगी, सब कुछ करेगी। लेकिन वहीं पर एक पुरुष अपनी महिला के खिलाफ अगर FIR करता है उसकी सुनवाई नहीं होती है। क्रिमिनल को तो एक ही नज़र से देख रही ना। अगर सोनम रघुवंशी ने क्राइम किया है तो सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार भी तो पुलिस ने किया है ना। ठीक है, किया पुलिस ने गिरफ्तार। मेरा एक चीज़ बताओ ना, आप सिर्फ सोनम रघुवंशी को देख रहे हो मालिक। मैं आपको तमाम, आप कभी कड़कड़ूमा कोर्ट जाइए, कभी 30 हजारी कोर्ट जाइए, जिस भी जिला न्यायालय में जाइए, आप वहाँ पर जाकर देखेंगे महिलाएं झूठा केस दायर करती हैं, उसके बाद लड़के से और लड़के के परिवार वालों से बदतमीजियां करती हैं मीडिएशन के नाम पर। तो आपको लग रहा है कि गिरेबान पकड़ लेती हैं लड़कों की, चाटा मार देती हैं लड़कों को कोर्ट के अंदर में, और हमारे जज साहब बैठे रहते हैं वहाँ पर। ऑर्डर करने, समझ गए? वो फिल्मों की कहानी नहीं बता रहा, ऑर्डर। लेकिन महिला, आप एक बार बताइए, महिला का फोन अगर उसका पति चेक कर ले अपराध है, अगर वही महिला अपने पति का फोन चेक करे तो कोई अपराध नहीं है। शादी के बाद में मुझे उस जज से मिलना है, उस जज से मिलना है जिसने ये फैसला दिया कि भैया शादी के बाद भी महिला किसी के साथ अगर चाहे तो संबंध में रह सकती है। सोचिए, ये अपराध नहीं है। और जब वो रह सकती है, जब कानून के अनुसार सोनम रघुवंशी को कानून इजाजत देता था कि शादी के बाद भी वो अन्य मर्द से संबंध बना सकती थी, तो फिर मर्डर क्यों? अब यही तो मानसिकता का फर्क है ना, यही तो पॉइंट है ना। हम भी तो यही कह रहे हैं कि अगर तेरे में इतनी हवस थी, इतनी तड़प थी, इतनी भूख थी अपने आशिक की, तो उस लड़के को बता देती, मत मारती उस लड़के को। कम से कम एक जिंदगी तो आज होती ना। वो बेचारा तेरी शादी करा देता या तुझे तलाक दे देता या व्हाटएवर कर देता, लेकिन कम से कम उसकी जिंदगी तो, यही तो हम भी कह रहे हैं साहब। ये तो सवाल हमारा भी, आप क्या पूछ रहे हैं पत्रकार महोदय, ये पूरे देश का सवाल है। आप शादी कर चुके हैं या करने वाले? ये ना पूछो, सताए हुए हैं। ये ना पूछो हमें, हम सताए हुए हैं। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सीधी सी बात ये है, मेरी नहीं, तमाम लड़कों की। आप रैंडम घूम कर देख लीजिए, आज लड़के शादी के नाम पर डर रहे हैं। डर रहे हैं क्या लड़के? बिल्कुल डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? उसका कारण है, अगर एक दुश्मन सामने से आकर हमें मारेगा ना, तो हमें पता तो है वो दुश्मन है, हम अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन जिसके साथ में शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधा जा रहा है, जहाँ भाई पानी ग्रहण कराता है, बाप पाँव पूजता है, उसके बाद हम मंगलसूत्र पहनाते हैं और उनको लेकर आते हैं और वो सारी चीजें होती हैं, तब कहीं जाकर के एक शादी होती है, पवित्र बंधन में बनते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर 7 कस्में होती हैं, और उसके बाद में अगर एक पत्नी इस तरीके का कृत्य करती है तो बताइए कि कहाँ सुरक्षित है पुरुष? तो शादी नहीं करेंगे सर, वो देखी जाएगी। एक भाई ने अभी मुझे दिया है, किसी प्रसेनजीत कुमार सनातनी भाई हैं, उनकी कविता है, मैं आपको बोल देता हूँ, मेरी नहीं है, कि मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं भी प्रताड़ित होता हूँ, मैं भी घुटता हूँ, पिसता हूँ, टूटता हूँ, बिखरता हूँ भीतर ही भीतर, रो नहीं पाता, कह नहीं पाता, पत्थर हो चुका हूँ, तरस जाता हूँ पिघलने को, क्योंकि मैं पुरुष हूँ।
मैं भी सताया जाता हूँ, जला दिया जाता हूँ उस दहेज की आग में जो कभी हमने मांगा भी न था। जला दिया जाता हूँ उस दहेज की आग में जो कभी हमने मांगा भी न था। स्वाह कर दिया जाता है मेरे उस मान को, सम्मान को, जो मैंने तिनका तिनका करके कमाया था। मगर मैं आ भी नहीं भर सकता क्योंकि मैं पुरुष हूँ। तो ये व्यथा है एक पुरुष की। जिस भी भाई ने लिखी है मैं उसको कोटि कोटि नमन करता हूँ कि उसने यथार्थ लिखा है, सत्य लिखा है। तो शादी सत्य लिखा है। करने का फैसला कैंसिल है, नहीं करेंगे शादी? सर आप बार बार मेरी शादी पर आ रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं। मैं नहीं एक सेकंड, मैं आप कोई अगर लड़की ढूंढते हैं अच्छी सुंदर सुकन्या तो मैं बिल्कुल शादी करने को तैयार हूं। शर्त ये रहेगी कि अगर मुझे कुछ हुआ तो बिचौलिए आप, डंडा आप में डालेंगे। अच्छा। अपने परिवार को बोल कर जाऊंगा। अब आप कोई लड़की ढूंढ दीजिएगा पत्रकार महोदय।